काशी को वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के घाट बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट के साथ ही साथ गंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट सहित कई ऐतिहासिक घाट देखने लायक हैं। अस्सी घाट की गंगा आरती को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ का मणिकर्णिका घाट बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मणिकर्णिका घाट के कुछ अनोखे रहस्य भी यहाँ मौजूद हैं? तो आइए आज हम आपको बताते हैं मणिकर्णिका घाट के कुछ अनोखे रहस्य। कहा जाता है कि यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी और वैशाख माह में स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन घाट पर स्नान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही गंगा नदी के तट पर यहाँ एक शमशान घाट है जिसे कि तीर्थ की उपाधि दी गई है। कहते हैं कि यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती और हर रोज यहाँ 300 से ज्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसको सीधे मोक्ष मिलता है और इस घाट में 3000 साल से भी ज्यादा समय से कार्य होता आ रहा है। मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं कि इस दिन शिव के रूप में विश्वनाथ बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा नाच गाने और रंगों से इनका स्वागत करते हैं। साथ ही कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के कान के कुंडल गिरे थे और इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा है और इसीलिए यहाँ पर माता का शक्ति पीठ भी स्थापित है। मणिकर्णिका घाट के बारे में ये भी कहा जाता है कि एकक समय में भगवान शिव हजारों वर्षों से योग निद्रा में थे। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से एक कुंड को बनाया जहाँ भगवान शिव ने तपस्या से उठने के बाद स्नान किया था और उस स्थान पर उनके कान का कुंडल खो गया था जो कि आज तक नहीं मिला और तब से ही उस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले इसका अस्तित्व है। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया और इसीलिए बैकुंठ चौदस की रात के तीसरे प्रहर यहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है और यहाँ पर विष्णु जी ने शिव जी की तपस्या के बाद एक कुंड बनाया था। प्राचीन काल में मां मणिकर्णिका की अष्टधातु की प्रतिमा इस कुंड से निकली थी और कहते हैं कि ये प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मानल स्थित मंदिर में विराजमान रहती हैं, लेकिन अक्षय तृतीया को सवारी निकालकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है और इस दौरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है जहाँ स्नान करने से मुक्ति मिलती है। यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा यहीं पर माता सती जी का अंतिम संस्कार किया गया था और इसी कारण ये घाट महाशमशान घाट के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब यहाँ किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो अग्निदाह से पूर्व उससे पूछा जाता है कि क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा। यहाँ भगवान शिव अपने औगढ़ स्वरूप में सदैव ही निवास करते हैं।